नमस्कार, मैं दीपक असवाल। आज आपको बताऊंगा उत्तराखंड समूह गौ जो जनरल पेपर होता है उसकी तैयारी के लिए क्या पाठ्यक्रम रहता है, किस हिसाब से अंकों को डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हो। तो चलिए, आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें सबसे पहले अंकों का डिवाइड किया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, इसमें जब आप जनरल सिलेबस की तैयारी करते हो, यानी कि बिना साइंस और बिना अकाउंट, मतलब कि जो लेखाकार की भर्तियां होती हैं या साइंस जिनकी योग्यता होती है, उन पदों को छोड़कर जो जनरल पद होते हैं उनकी तैयारी के लिए जो सिलेबस होता है उसमें सबसे पहला जो आपका पेपर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। समूह गौ उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी इसका एग्ज़ाम कराता है और जनरल पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें किसी प्रकार का प्री या मेंस नहीं होता है। कुछ एग्ज़ाम में बाद में टाइपिंग होती है, कुछ एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं होती है, डायरेक्ट नौकरी होती है। तो 100 अंकों को जो डिवाइड किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी होती है। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी बुक आपने पढ़नी है। 20 नंबर की सामान्य हिंदी होती है। दूसरा इसमें होता है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, ये 40 नंबर का होता है। इसमें आपका रीजनिंग आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है और करंट अफेयर्स आता है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये होता है टोटल 40 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का आपका हिंदी हो गया, 40 नंबर का आपका जी के हो गया, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जी के और जनरल स्टडी दोनों आपका 40 नंबर का ये हो गया। इसमें आपका साइंस नहीं आएगा। साइंस के कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं। उसमें तीसरा है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, यानी कि तीसरा जो 40 नंबर का है वो उत्तराखंड जीके है, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 100 नंबर, यानी कि 20 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 20 नंबर का आपका जीके जीएस होगा और 40 नंबर का आपका जीके जीएस होगा और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड जीके होगा। तो ये है नंबर का डिवाइड कैसे किया गया है। अब आपने कौन कौन सी बुक पढ़नी है मैं आपको बुक दिखाता हूँ इसी हिसाब से। सबसे पहले यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको लूसेंट सामान्य हिंदी ये बुक खरीदनी पड़ेगी। लूसेंट सामान्य हिंदी करके ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस प्रकार की बुक है ये और बेहतरीन बुक है। यदि आप इस बुक से तैयारी करते हो तो ये बुक ही पर्याप्त होती है। यदि आपको लगता है कि मैंने ये बुक पूरी तरह से पढ़ ली है, पूरी कंफर्म करके पहले इस बुक को पूरी तरह से भली भांति इसका अध्ययन करें। उसके बाद ही जब आपको लगता है कि मैंने ये बुक पूरी तरह से पढ़ लिया, तब जाकर आप नालंदा सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की ये बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये भी उत्तराखंड हिंदी के लिए, यूके ट्रिपल एससी हिंदी के लिए एक बेहतरीन बुक है। तो ये दो बुकें आप हिंदी के लिए लगा सकते हैं। ज़्यादा बुकें ना खरीदें और जितनी कम बुकें पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ये कहा गया है कि ज़्यादा बुक से बेटर होगा कि आप एक ही बुक पढ़ें और उसी को अच्छा पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दो बुक का प्रयोग कर सकते हैं और हो सकता है कि दो बुक में से आप एक बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में ये 20 नंबर लाने के लिए दो बुकें पर्याप्त हैं। यदि आपके नंबर 15 से ऊपर होते हैं हिंदी में तो आप टॉपर लिस्ट में हो सकते हो। उसके बाद आता है उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, सबसे पहली बुक है, सबसे बेस बुक है, वो परीक्षावाणी ही है। परीक्षावाणी ही उत्तराखंड जीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। 40 नंबर का उत्तराखंड जीके होता है, उसमें से 20 या 22 क्वेश्चन जो है वो परीक्षावाणी से पूछे जाते हैं। सामान्य जीके के प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न आपके यदि गलत होते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रश्न सही होने आपके
जरूरी हैं। तो ये है उत्तराखंड परीक्षा वाणी करके डॉक्टर केसरी नंदन त्रिपाठी इसके राइटर हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और बेहतरीन बुक है, अच्छी बुक है उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए। हर यदि आप पीसीएस से लेके लोअर पीसीएस नीचे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ये बुक आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। उसके बाद उत्तराखंड जीके क्योंकि 40 नंबर का है, एक बुक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा बुकें पढ़नी पड़ेंगी। तो दूसरी बुक है यहाँ पे उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश, बिनसर पब्लिकेशन इस बुक को छपवाता है, प्रकाशन करवाता है। राजेंद्र बलोदी जी इसके लेखक हैं और सबसे बेहतरीन बुकों में से एक ये मानी जाती है उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश। तो जो यूके SSSC है उसके द्वारा देखा गया है कि इस बुक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिनसर की ही एक तीसरी बुक ईयर बुक के नाम से आती है, वो बुक बिनसर ईयर बुक करके आती है। उत्तराखंड जीके सामान्य ज्ञान की ईयर बुक आती है बिनसर के नाम से, वो तीसरी बुक यहाँ पे लग सकती है। 3 बुकें ये मेन हैं बेसिक उत्तराखंड के लिए। बेसिक उत्तराखंड के बाद आपका आता है हिस्ट्री उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए आपकी जो सबसे बेहतरीन बुक होती है वो डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ये डॉक्टर अजय सिंह रावत जी द्वारा ये बुक लिखी गई है और सबसे बेहतरीन बुक यही है उत्तराखंड के हिस्ट्री वाला चैप्टर यदि आप पढ़ते हो उसके लिए। तो उत्तराखंड को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 बेसिक उत्तराखंड, जिसमें हमारा परीक्षा वाणी और बलोदी जी और बिनसर ईयर बुक लगती है। फिर दूसरा हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट आता है जिसमें कि हम डॉक्टर अजय सिंह रावत जी का उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास वाला बुक हम इसे कंप्लीट पढ़ते हैं। उसके बाद इतिहास की दूसरी बुक यहाँ पे है, उत्तराखंड इतिहास की दूसरी बुक है उत्तराखंड का राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इसके राइटर हैं डॉक्टर घनश्याम जोशी, तो उनकी ये बुक है और बेहतरीन बुक है उत्तराखंड के लिए, दूसरी बुक ये। और तीसरी बुक उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आपको पढ़नी है यशवंत कठौच जी की बुक उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ये 3 बुकें उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए पर्याप्त होती हैं। उत्तराखंड का हिस्ट्री यदि आपने पढ़ना है तो ये 3 बुकें पर्याप्त हैं। इसके अलावा अन्य बुकें हैं लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए आपकी ये 3 बुकें पर्याप्त हैं। तो 2 भाग हो गए उत्तराखंड के, एक बेसिक हो गया और एक हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब तीसरा भाग में क्या पढ़ें आप? तीसरे भाग में आपको पढ़ना होता है उत्तराखंड ज्ञानकोश। DD शर्मा यहाँ से भी 4 या 5 प्रश्न पूछता है। ये अकेली बुक है जिसमें से 4 या 5 प्रश्न पूछ देता है। तो उत्तराखंड ज्ञानकोश ये तीसरा भाग में आपने पढ़ना है, ठीक है। DD शर्मा जी इसके लेखक हैं। इसके अलावा उत्तराखंड ज्ञानकोश भगवान सिंह धामी जी द्वारा जो बुक लिखी गई है, इससे भी अब काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, सभी से रिलेटेड बुक है। डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको बेसिक भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, आपको उत्तराखंड का कल्चर भी मिलेगा, सब चीज़ इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये धामी जी की बुक है और ये आज की डेट में तीसरे भाग में हमारा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे भाग में हमारी 2 बुकें हो गई, एक DD शर्मा जी की हो गई, एक धामी जी की हो गई। इसके अलावा हमें पढ़नी होती हैं उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान, जिसके लेखक हैं नीरज सेमवाल जी और प्रकाश चंद्र पुजारी जी इसके संपादक हैं। तो ये बुक भी बेहतरीन बुकें मानी जाती हैं और अच्छा इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें बुकों में दिए हैं। दूसरी 1 लाइनर बुक है तीसरे पार्ट में हमारी उत्तराखंड 1 लाइनर सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये BS नेगी जी की बुक थी और यहाँ पे ये बुक दोबारा से वही बुक डाउनलोड हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि BS नेगी जी इसके लेखक हैं, वो 1 लाइनर वाली बुक आपकी होगी। तो इतना हो गया हमारा तीसरे पार्ट में। उसके बाद हमारा फिर चौथा पार्ट शुरू होता है। चौथे पार्ट में आपको उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर जो आप घूमते हैं या फिर उसके लिए 2 बुकें होती हैं, केदारखंड होती है, एक मानसखंड होती है। तो चौथे भाग में हम केदारखंड और मानसखंड वाली बुक को पढ़ सकते हैं। तो 4 भाग में हम उत्तराखंड को डिवाइड करते हैं। उसके बाद आती है फिर ये 40 नंबर का उत्तराखंड हो गया, 20 नंबर का आपका हिंदी हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको फिर GS पढ़नी पड़ेगी, GK GS। GK के लिए आपकी बुक है लूसेंट सामान्य ज्ञान, बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा GK की दूसरी बुक है आपकी सामान्य ज्ञान
किरण, एक लूसेंट की हो गई और एक किरण की हो गई। आप इन दो बुकों में से किसी एक बुक को चूज कर सकते हो अपने लिए, और बेहतर ये होगा कि दोनों ही बुकों को समांतर पढ़ते रहें। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, और किरण की बुक और लूसेंट की बुक, ठीक है। इसके अलावा आजकल आपने इसमें एक फैशन बन गया है कि बहुत ही डीप क्वेश्चन जीके के यूके ट्रिपल एससी पूछ देता है। तो वो डीप क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो सभी के होते हैं, यदि सही होते हैं तो सभी के होते हैं। मेरे हिसाब से कि ये दो बुकें पर्याप्त हैं, इनमें से भी अधिकांश प्रश्न पूछता है। अधिकांश प्रश्न या तो लूसेंट से पूछता है या किरण से पूछता है। इसके अलावा एक तीसरी बुक यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए लगती है, सामान्य ज्ञान की बुक लूसेंट की, ये ऑब्जेक्टिव में है। दोनों बुकें पहले वाली डिस्क्रिप्टिव थी, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर ये 3 बुकें आपकी कंप्लीट हैं तो आपका जीएस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जीएस आपका होता है। तो इतनी बुकें आपके लिए ये पर्याप्त है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी पूछता है, और कंप्यूटर के लिए हमारी बुक है कंप्यूटर जागरूकता। ये बुक आती है क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछ देता है। तो कंप्यूटर जागरूकता हमारी एक अच्छी बुक है ये कंप्यूटर के अध्ययन के लिए। इसके अलावा रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो रीजनिंग का हमारा जो बेसिक रीजनिंग होती है वो हमारे उत्तराखंड के लिए वो यही है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण अरिहंत की। तो इतनी बुकें आपके लिए टोटल हैं, और आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर कुछ हद तक सफलता मिलने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार से करें ग्रुप सी की तैयारी, और इन किताबों का अध्ययन करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाएं हमारी ओर से। नमस्कार, जय हिंद।